मैं तो थक गया हूँ सुन सुन के कि लव बर्ड लव बर्ड लव बर्ड। मुझे आप बताएं, अगर आप एक छोटे फार्मर हैं, कैसे आप एक 60-70 हज़ार वाला पेड़ या 1 लाख वाला पेड़ ला कर रखते हैं, उससे ब्रीड लेते हैं और जब तक आपको ब्रीड मिलती है वो बच्चों का रेट क्या वही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो लव बर्ड्स के मुस्तकबिल के बारे में है कि लव बर्ड में एक्चुअली क्या मसाइल हैं, क्या हकायक हैं, कुछ चीज़ों से पर्दा उठाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लव बर्ड का मुस्तकबिल क्या है। देखिए, एक आपने चीज़ को लॉजिकली समझना है कि जहाँ पर आपका माइंड सेट हो जाए वो चीज़ एक्यूरेट हरगिज़ नहीं होती। हम मार्केट में निकलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा लव बर्ड्स नज़र आते हैं जिनकी प्राइस पीक पॉइंट पर होती है, या कुछ बड़े फार्मर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अच्छी कर सकते हैं, वो एक नया रंग प्रोड्यूस करती हैं। एक नया रंग जब मार्केट में निकलता है तो उसकी मुँह मांगी कीमत तो ज़रूर दी जाती है, लेकिन वो कीमत सिर्फ चंद अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए बरकरार रहती है, फिर वो गिर जाती है। आप किसी भी बर्ड का नाम ले लें, चाहे वो अल्बाइनो हो, वो क्रीमिनो हो, वो ओपलाइन हो, वो कोई भी बर्ड हो, जहाँ पर उसकी इनिशियल प्राइस थी, जब वो एक नया रंग प्रोड्यूस हुआ, जब वो नया रंग एक बना, एक पैदा हुआ, तब की प्राइस और अब की प्राइस का आप फ़र्क देखें तो जब नया रंग प्रोड्यूस हुआ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और आज 3,000, 4,000, 10,000। अब होता क्या है अल्टीमेटली, जब न्यू बंदा उस चीज़ को देखकर बिजनेस के लिए ख़रीद लेता है और घर लाकर रखता है, उनसे बहुत मुश्किल ब्रीड लेता है, जब ब्रीड मिलती है मार्केट में उसका रेट डाउन हो चुका होता है। दुकानदार तो वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ते नहीं है, अगर कोई शौकीन ले भी ले तो जिस प्राइस को हम सोच रहे होते हैं वो तो हमें मुमकिन ही नहीं कि मिले, उसकी हाफ भी नहीं मिलती। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि लव बर्ड से थोड़ा बाहर निकलें। मेरा कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला चक्कर नहीं कि मैं जो बर्ड रख रहा हूँ मैं उसके बारे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये चीज़ रखें, हर चीज़ ऐसा नहीं है। वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि लॉजिकली है, जो चीज़ रेगुलर आइटम है उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करें बिजनेस के लिए, क्योंकि उस चीज़ का रेट जिस हिसाब से आपने लिया उस हिसाब से निकल जाएगा, चाहे वो 10,000 वाली हो, चाहे वो 50,000 वाली हो। जैसे एक मकाओ बर्ड है, ग्रे पैरेट है, इनकी प्राइसेस मुस्तकिल हैं, इनकी प्राइसेस कांस्टेंट है, हिलती नहीं है, तब्दील नहीं होती, इस तरह फ्लक्चुएट नहीं होती कि 1 लाख वाला बर्ड सीधा 20,000 में हो गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। ये लव बर्ड में है। अल्बाइनो लेने जाएं, जब नया हुआ बर्ड तो उसकी प्राइस 60,000, 70,000, फिर 30,000, अब मार्केट में 10,000, 15,000। इसी तरह ओपलाइन की बात कर लें, 3-4 हज़ार में कोई नहीं खरीद रहा। क्रीमिनो की बात कर लें, 2.5 लाख रुपए में नए थे, अब जिन्होंने प्रोड्यूस किए उन्होंने तो जान छुड़वा ली, बेच के पैसे कमा लिए। जिस न्यू इन्वेस्टर ने या एक बंदा जो इतनी अमाउंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने बिजनेस के लिए ख़रीद तो लिया, अब मुझे वो बताएं बेचे कहाँ पर वो बेचारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो बर्ड ले जिसकी प्राइस मुस्तकिल रहने के चांसेस हैं, जो नेचुरल बर्ड है और जो आप समझ लें कि मुश्किल हमें नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने लाख वाले बर्ड लेना है, आप उसमें ग्रे पैरेट में आ जाए, मकाओ में आ जाए, ऐसे बर्ड में आ जाए जिनकी प्राइसेस तो अल्टीमेटली डाउन नहीं ना होती। फिर अगर हम रेंज अपनी कम कर लेते हैं, जैसे 10-15 हज़ार की बात है, तो कुछ जावा फिंचेस हैं जिनकी मुश्किल प्राइसेस हैं। जब हम प्राइसेस की फ्लक्चुएशन देखते हैं ना कि यार ये परिंदा 5,000 का था, इसने 30,000 वाला बर्ड प्रोड्यूस किया है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ वक्ती है। ऐसा ना सोचिएगा कि आज आप 30,000 वाला बर्ड ले आए और आप कहें कि मेरे पास जब 2-4 माह बाद ये ब्रीड करेगा, बच्चा निकलेगा, फिर मैं मार्केट में जाऊंगा तो आपको भी 30,000 मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करें।
थोड़ा दिमागी तौर पर हाज़िर होकर सोचें, उस चीज़ में इन्वेस्ट करें बर्ड में जो आपको रेगुलर आइटम नज़र आ रही है, जिसकी रेगुलर डिमांड है, जिसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, स्टेबल है, तब्दील नहीं होती, उस चीज़ को खरीदें। लव बर्ड में अगर आप रहना चाहते हैं तो उसमें लुटीनो है, फिशर है, इस तरह और नॉर्मल रेंज में जो बर्ड हैं जैसे ब्लू फिशर है, ग्रीन फिशर है, इनको क्रॉस करवा लें, स्प्लिट में क्रॉस करवा लें कम रेट में, उसमें बर्ड प्रोड्यूस कर लें, वो बेस्ट ऑप्शन है। महंगे बर्ड की तरफ ना जाएं। जब आप इन चीज़ों को नहीं ना खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन होंगे, तो जो आपका पसंदीदा कलर है वो आप घर में वही 7, 8, 10 हज़ार में भी ला कर रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे से बर्ड की एक्सेसरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है हमारे बर्ड के एनवायरनमेंट के लिए, उसके अलावा बर्ड्स का मेडिकल बॉक्स जो कि बर्ड लवर के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सर्दी में, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी सारी चीज़ें एक मेडिकल किट में मौजूद हैं। कैल्शियम चाक हम सेल करते हैं, 21-22 हमारी प्रोडक्ट है आपको साथ साथ शो हो रही हैं। कोई भी चीज़ खरीदना चाहे कॉन्टैक्ट करें, अपना ऑर्डर बुक करवाएँ, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है। कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।